हेलो गाइस, मैं हूँ वगी और मैं आज आपको जो मूवी बताने जा रही हूँ उसका नाम है क्रीड। मूवी की एक्सप्लेनेशन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको ऐसी मजीद अच्छी अच्छी मूवीज मिलती रहे। कहानी है अपोलो क्रीड के बेटे की जिसका नाम है एडविन क्रीड और वो एक बेहतरीन फाइटर बनना चाहता है क्योंकि उसका बाप अपोलो क्रीड भी एक फाइटर था जो कभी एक चैंपियन हुआ करता था और पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही थी। लेकिन अब दुनिया अपोलो क्रीड को भूल चुकी है और किसी को पता भी नहीं कि अपोलो क्रीड का बेटा भी है क्योंकि वो अपोलो क्रीड का नाजायज बेटा था और उसकी पैदाइश से पहले ही अपोलो क्रीड मर जाता है। लेकिन अब एडविन क्रीड भी अपने बाप की तरह फाइटर बनना चाहता है और ट्रेनिंग के लिए वो जाता है अपने बाप के दोस्त रॉकी के पास। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस के अनाथ आश्रम से। इसी अनाथ आश्रम में एडविन क्रीड होता है अपोलो क्रीड का बेटा जिसकी उम्र अभी सिर्फ 10 साल है और कुछ बच्चे उसे मार रहे होते हैं। क्रीड भी उनका अच्छे से मुकाबला करता है और एक बच्चे को खूब मारता है क्योंकि वो बच्चा उसे हमेशा ही तंग करता है, इसलिए क्रीड को ले जाकर अलग बंद कर दिया जाता है। वहाँ एक औरत आती है जिसका नाम होता है मैरी और वो क्रीड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। क्रीड कहता है कि क्यों और तुम कौन हो? तब वो उसे बताती है कि मैं अपोलो क्रीड की बीवी हूँ और तुम अपोलो क्रीड के नाजायज बेटे हो। तब एडविन को पता चलता है कि वो अपोलो का बेटा है, लिहाजा वो मैरी के साथ उसके घर आ जाता है और यहीं रहने लग जाता है। वक्त गुजरता जाता है और अब क्रीड जवान हो चुका होता है और वो एक बेहतरीन फाइटर बन चुका होता है। वो बहुत सारे स्ट्रीट मैच जीत चुका होता है और ये उसे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस कर देता है। वो फुल टाइम बॉक्सिंग करना चाहता है और इसके लिए वो अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है और वो अपनी माँ को, जिसका नाम मैरी होता है, अपने इस फैसले से गाना करना चाहता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ उस फैसले से नाराज हो जाएगी। वो पास के जिम में जाता है। इस जिम का मालिक टोनी होता है। टोनी वही होता है जिसने क्रीड के बाप अपोलो को भी ट्रेन किया था। क्रीड उसे कहता है कि वो उसे भी ट्रेन करे लेकिन वो इनकार कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्रीड भी अपोलो की तरह रिंग में मारा जाए। ये सुनकर क्रीड को लगता है कि टोनी उसे बॉक्सिंग के काबिल नहीं समझता, लिहाजा क्रीड अपनी काबिलियत दिखाने के लिए बॉक्सिंग रिंग में उतर जाता है और वहाँ मौजूद ट्रेन बॉक्सर्स को हरा देता है और फिर वो एक के बाद एक बॉक्सर को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर मैं जीत गया तो टोनी मुझे ट्रेन करेगा और अगर मैं हारा तो मेरी कार रख लेना। ये सुनकर वहाँ मौजूद वर्ल्ड नंबर 2 बॉक्सर रिंग में उतर आता है और चंद ही पलों में क्रीड को नॉकआउट कर देता है और क्रीड मायूस होकर घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी माँ को अपनी बॉक्सिंग के फैसले के बारे में बताता है। उसकी माँ उसको मना करती है लेकिन वो नहीं मानता और दूसरे दिन रॉकी के शहर शिफ्ट हो जाता है ताकि वो रॉकी से ट्रेनिंग ले सके। रॉकी उसके वालिद का बहुत अच्छा दोस्त होता है लेकिन रॉकी उसे ट्रेनिंग देने से इनकार कर देता है। तब क्रीड उसे बताता है कि मैं अपोलो का बेटा हूँ। ये सुनकर रॉकी हैरान होता है लेकिन वो फिर भी क्रीड को ट्रेनिंग देने से इनकार कर देता है। अगले दिन क्रीड मैकी के बॉक्सिंग सेंटर जाता है और उसे ज्वाइन कर लेता है। रात को सोने से पहले क्रीड एक न्यूज देखता है जिसमें उस वक्त के बॉक्सिंग चैंपियन रिकी कॉर्डोन को एक केस के सिलसिले में 7 साल की सजा सुनाई दी जाती है और जेल जाने से पहले कॉर्डोन का मुकाबला उस वक्त के सेकंड रैंक के बॉक्सर डैनी व्हीलर से होता है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकी कॉर्डोन डैनी व्हीलर को पंच मार के जख्मी कर देता है जिसकी वजह से ये मैच कैंसिल हो जाता है। ये न्यूज देखकर क्रीड सो जाता है लेकिन अपने रूम के नीचे वाले रूम से आने वाले तेज म्यूजिक की आवाज की वजह से वो नहीं सो पाता, लिहाजा वो नीचे जाता है और दरवाजा बजाता है। आगे से एक लड़की दरवाजा खोलती है। इस लड़की का नाम बियनका होता है। क्रीड उस लड़की को म्यूजिक स्लो करने का बोल के वापस आ जाता है। अगली शाम क्रीड उस लड़की को एक और जगह दिखता है जहाँ वो गाना गा रही होती है। तब क्रीड को पता चलता है कि वो एक पॉप सिंगर है। क्रीड को वो लड़की बहुत पसंद आती है, लिहाजा रात को वो उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि आओ बाहर खाना खाने चलते हैं। वो लड़की मान जाती है और वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन रॉकी को दिखाया जाता है जो मिकी के जिम में जाता है जहाँ सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। इतने में वहाँ क्रीड आ जाता है। टोनी क्रीड को बताता है कि तुम्हारे फादर बहुत अच्छे बॉक्सर थे, पता नहीं तुम में वो काबिलियत है कि नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करूंगा। क्रीड ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और टोनी क्रीड की बहुत टफ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इस दौरान क्रीड रॉकी को कहता है कि मैं आपके साथ आपके घर में रहने वाला हूँ ताकि मैं बहुत जल्द शेप में आ सकूँ। रॉकी पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में मान जाता है। अगले दिन रॉकी क्रीड को सुबह सुबह जगाता है और कहता है कि चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करें और वो उसे बताता है कि अब हम एक और जिम में ट्रेनिंग करेंगे। ये कहकर रॉकी क्रीड को अपने साथ लेकर फ्रंट स्ट्रीट जिम चला जाता है। क्रीड कहता है कि ये एक बदनाम जगह है लेकिन रॉकी कहता है कि यहाँ के फाइटर्स दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स हैं। उस जिम में क्रीड की ट्रेनिंग माहिर ट्रेनर्स करते हैं और क्रीड बहुत मेहनत करता है जिसकी वजह से बहुत जल्द एक अच्छा फाइटर बन जाता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब क्रीड मुकाबले के लिए तैयार होता है और उसका मुकाबला लियो नाम के एक बॉक्सर से होता है और क्रीड ये मैच जीत जाता है। वहाँ एक शख्स को पता चल जाता है कि रॉकी जिसको ट्रेन कर रहा था वो एक आम लड़का नहीं बल्कि अपोलो क्रीड का बेटा है।
ये बात अगले दिन न्यूज़ में आ जाती है। ये खबर रिकी कॉर्नलोन के मैनेजर टॉमी हॉलिडे तक पहुंच जाती है। वो कॉर्नलोन को कहता है हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि डैनी व्हीलर फिट नहीं होता, इसलिए वो कॉर्नलोन का मुकाबला क्रीड के साथ करवाना चाहता है। कॉर्नलोन पहले तो मानता नहीं है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है। लिहाजा टॉमी रॉकी को कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। टॉमी रॉकी और क्रीड से मिलकर उन्हें मुकाबले के बारे में बताता है। रॉकी पहले नहीं मानता, लेकिन फिर वो मान जाता है। फिर रॉकी क्रीड की ट्रेनिंग करवाने में जुट जाता है, लेकिन रॉकी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वहाँ रॉकी को पता चलता है कि उसे लंग कैंसर है। वो ये खबर क्रीड से छुपाता है, लेकिन क्रीड रिपोर्ट्स देख लेता है। वो रॉकी को इलाज के लिए राजी करता है, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि तुम ट्रेनिंग पे ध्यान दो, तुम में फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा लगता है क्या हूँ। ये सुनकर क्रीड नाराज होकर चला जाता है। शाम को क्रीड रॉकी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं ये फाइट तभी लड़ूंगा जब आप कैंसर के खिलाफ लड़ोगे। रॉकी मान जाता है। रॉकी का इलाज शुरू हो जाता है और क्रीड की ट्रेनिंग। फाइनली वो दिन आ जाता है जब क्रीड का मुकाबला कॉर्नलोन से होता है। फर्स्ट राउंड में कॉर्नलोन क्रीड को बुरी तरह से हरा देता है, लेकिन फिर रॉकी उसे कुछ ऐसी ट्रिक्स बताता है जिनका इस्तेमाल करके वो अगले 4 राउंड तक कॉर्नलोन का जम के मुकाबला करता है, जिससे कॉर्नलोन खुद भी बहुत हैरान होता है। 11वें राउंड में कॉर्नलोन क्रीड को बुरी तरह से हरा देता है, लेकिन 12वें राउंड में फिर से क्रीड कॉर्नलोन का बहुत शानदार मुकाबला करता है और राउंड खत्म हो जाता है और इसी के साथ मैच भी खत्म हो जाता है। कॉर्नलोन जीत जाता है, लेकिन क्रीड की शानदार परफॉर्मेंस पर पूरा स्टेडियम क्रीड के नाम से गूंज उठता है और क्रीड इसका क्रेडिट अपनी माँ रॉकी और अपोलो को देता है। अगले दिन रॉकी क्रीड को एक जगह ले जाता हुआ दिखाया गया है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।